शुक्रवार को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण रेवाड़ी द्वारा जिला न्यायालय के समीप बावल रोड पर आईओसी चौक से लेकर राजीव चौक तक अवैध अतिक्रमण पर पीला पंजा चलाया गया। अवैध अतिक्रमण हटाना बहुत अच्छा कार्य है, मगर इसमें असंवेदनशीलता दिखाते हुए मानवता पर भी पीला पंजा चला दिया गया। विभाग के अधिकारी ने गाड़ियां लुहारों को अपने घर का सामान निकालने तक का समय नहीं दिया, यहां तक कि उनका पका हुआ खाना भी जमींदोज कर दिया। ट्रंक, खाने पीने के बर्तन, सोने के लिए चारपाई, बिस्तर व पहनने के कपड़े आदि सभी को जमींदोज कर दिया। पीड़ित लोहार 1 घंटे की मोहलत देने के लिए गिड़गिड़ाते रहे, मगर सरकारी कर्मचारियों का कलेजा नहीं पसीजा। वे बेघर हुए। गाड़ियां लोहारों ने सरकार से पूछा कि आखिर जाएं तो कहां जाएं। बेटी के लिए मांग कर लाई थी 5 किलो घी से भरे डिब्बे को भी पीले पंजे ने मिट्टी में मिला दिया। विभाग की कार्रवाई पर बड़े सवाल खड़े हो गए जब सिर्फ लोहारों के आशियाने ही उजाड़े गए, जबकि बिल्कुल पड़ोस में बनी अवैध नर्सरियों पर पीला पंजा नहीं चलाया गया। लोहार व अन्य लोगों का आरोप है कि दबंग लोग विभाग की ज़मीन पर रोड़ी बजरी डालकर धंधा कर रहे हैं व नर्सरी लगा रहे हैं, जबकि उनसे अवैध वसूली की जाती है। जब लोहार अपना सामान समेट रहे थे तो ऐसी क्या आफत आ गई कि सामान को जमींदोज करना पड़ा। जब इस बात का जवाब जानना चाहा तो मौके पर मौजूद जेई ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। वह अफसरों का आदेश बताया। एचएसवीपी की इस कारगुजारी के कारण इस भीषण सर्दी में 20 से ज़्यादा परिवारों ने खुले आसमान तले रात गुजारी। 10 डिग्री सेल्सियस तापमान में रात भर उस महिला ने भी ठिठुरते हुए रात निकाली जिसने 3 दिन पहले ही बेटी को जन्म दिया था। रात को जब अस्पताल में महिला की छुट्टी कर दी और घर भेजा तो घर के नाम पर कुछ नहीं था। जिस झुग्गी झोपड़ी पर वह और उसका परिवार रहता था उसको तो दिन में ही पीले पंजे ने धराशाही कर दिया। झोपड़ी ही नहीं, खाने का सामान, यहाँ तक कि रात को सर्दी से बचाव वाले कपड़े भी पीले पंजे ने जमींदोज कर दिए। बेटी के जापे के लिए मांग कर लाया घी भी जमींदोज हो गया। भारी पुलिस के आगे गरीब लोहार बेबस खड़े होकर अपना आशियाना उजड़ते देखते रहे व रोते रहे। सरकार नहीं कहती कि किसी को इस तरह उजाड़ो। लोहार परिवार द्वारा मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री को जमकर कोसा गया। अपनी जगह मानवता अपनी जगह। सावित्री, आज ये तोड़ फोड़ हुई है, तो क्या कहोगे इसको लेकर? भाई मेरा 50,000 रुपया, मेरी 6 रजाई, 4 खाट और मेरा खाबा करबा का बर्तन 10 कमल है। मेरा देख लो यार, मेरा ओढ़ का एक लत्ता भी कुछ भी नहीं बचा है मेरा साहब। नहीं, आपको जो 3 तिरपाल है। मेरी बात सुनिए, आपने यहाँ पर लगाया, आपको नोटिस दिया होगा यहाँ मत लगाओ। कोई ऐसी बात हुई थी? पहले हुई थी जब हमारी 4 झुग्गी चली गई थी। हम आज जा रहे थे, आज 4 पीकम गए, मेरी पीकम आ रही थी। इतना इसका तसल्ली नहीं, सामान हमें नहीं हटाने दिया। ये बात है, देख लो आप, देखो मेरा सामान सारा है इसमें। क्या नाम है जी आपका? मेरा सावंतरी है। देखो चावल का भगुन, देखो घी भी, चावल भी, हमारा सामान हमको वापस और 50 किलो गेहूं है। ये गेहूं बिखरा, देख लो नुकसान हमारा कर दिया है इनने। मेरे खाने की प्याली भी नहीं बची है। गरीब आदमी पे बिल्कुल भी ये दया नहीं करते। तोड़ रहा है और भी मेरी चोट डांगा थी। अब रात ने साफ कर दो। अब रात ने क्या उठेंगे हम, ऐसे तो बताओ। कपड़े तो कम से कम हमको लेने दे, खाने पीने का सामान तो हमको लेने दे। नहीं भाभी, इनके साफ कर दिया। रात को ठंड है ना, आराम से सो जाएंगे अब रात को क्या उठेंगे हम, आप तो ऐसे तो बताओ। रात को क्या उठेंगे? 50,000 रुपए था, पता नहीं अब कहाँ ढूंढेंगे इसको। पूरे दिन के हम कमाते हो गई, कमाते पैसे हमारे गुल्लक सब कुछ छोड़ दे। 50,000 रुपया मेरे 4 रिजाल, 6 कम्बल, 6 खाट। शर्म नहीं आई, हमारे साथ इतना कुछ कर दिया इनने। अरे पुलिस वाला फिर हमको पकड़ा का काट अभी मैं आपको पकड़ रखी, छोड़ने की कही, छोड़ और नहीं रही हमको। ये फिर भी हमको कस के पकड़ रखी।
रखी इनने। ये जो आपको पहले भी नोटिस दे रखा था, इन्होंने ये कह रहे हैं कि हमने पहले इन्हें कही थी सामान हटा लो, हमने पहले 4 गाड़ी अपनी बेच दी, हमारा हमने सब कुछ खोल कर रखी थी, हमने पिकअप में लगा रखी थी, हमने के सबर नहीं थी कि हम सामान रखे, गाड़ी लग रही हमारी तो पिकअप में सामान भी हमको नहीं रखने दिया इन लोगों ने। अब एक बात बता, गाड़ी लगाता सामान ऐसे नहीं तोड़ने चाहिए। बच्चे हम तो यहाँ के प्रताप के मनुष्य ये क्यों नहीं उठाई नर्सरी से? पैसे खा लिए, जेई ने पैसे खा लिए, उठने वाले ने पैसे खा लिए, पैसा ले लिया, पैसे खा के नहीं हटाए, हम पैसे दे नहीं रहे, हम क्यों दे हफ्ते गरीब आदमी कहाँ से? बेचारे को यहाँ खोखा भी नहीं हटान दिया, खोखा तोड़ दिया सारा, रोटी बनाता रोटी नहीं, कार्रवाई सब पे होनी चाहिए। 2-2.5 लाख रुपए का नुकसान कर दिया बेचारा पंडित जी का। अब इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार यही होएगा, ये उठने वाला है, लंबी लंबी मूछे वाला लड़का है, ये है नैन आदमी, ये उठने वाला है बदमाश। खाना भी नहीं खाना दिया, सारा बर्तन मारा खिला दिया, बहुत दूर सामान ढूंढिया नाम है जी मेरा। तो कहाँ का रहने वाला हो? खैरथल का रहने वाला, यहाँ कमान आया था तो पैसा, तो हमारे साथ ये नौबत हो चुकी है। कौन बिरादरी हो? लोहार। हाँ जी, गाड़ी को जमीन ना दांटू ना हमारे मकान ना और कुछ भी नहीं है। सब जब भी हम तो अपना लो कूट कर अपना बेच के कुछ हांडी बर्तन बेच देता मिट्टी विट्टी का, तो उसमें रेसिपियाँ चला दी। बताओ, हमको पूछा भी नहीं ना, पहले कहा था हमको भाई अपना सामान सेफ कर। ये तो कह रहे हैं कि हमने पहले कह रखा है, फिर भी नहीं माने ये लोग। और 32-33 हज़ार रुपया था, उनका ही पता नहीं है जाने कहाँ चला गया, उसी में लगा दिया, सारा घींच कर लगा दिया। बताओ क्या करो, सारा बर्तन भांडा खाने पीने का सारा तोड़ दिया है। इनके सारे टोटल जो पैसा हम जो ताबिज थे सोने का था वो भी गया हमारा। नाम रवि नाम है मेरा। अपना नाम बताओ। रवि नाम है। क्या नाम है? रवि। ये जो तोड़फोड़ की कार्रवाई हुई, ये नोटिस वगैरह दिया है? नोटिस आया था पहले आया था, फिर करके गए थे तोड़फोड़, फिर ये दोबारा आए हैं। बेचारे को सामान भी नहीं निकालने दिया, सारा सामान कपड़े लत्ते जो पैसे पूछे थे संदूक सब तोड़ दी। गहने वगैरह टूम थी, सोने की ताबीज उसी में संदूक में। अच्छा, सब कुछ तोड़ दिया, सारा मिला रखा है। तो वो मिले कि नहीं मिले? नहीं मिले, ढूंढ रहे हैं बेचारे। खाना वगैरह का खाना वाना सारा उसमें, पानी पूनी सारा तोड़ दिया, डब्बा डुब्बा। हॉस्पिटल के आगे 50-50 गाड़ियां खड़ी रहती, उनको नहीं हटाते, उनको नहीं हटाते। भीड़ हो रही बाजार के अंदर, उसको नहीं हटाते। हम तो ऐसे कुछ कमा कर खा, लोगों का धंधा खत्म हो गए थे, हमारे चीनी मिट्टी के बर्तन लगा रहे थे, तो हमारे दारू हमारे पीते ना और कुछ हमारे पीते ना, और सबसे प्यार प्रेम से बोलते हैं। ये मोदी तक ये बात पहुँचाओ कि वोट लेना है तो तेरे को सब वोट देते हैं, तेरे को बार बार जिताया मोदी, और अब तू इनके साथ ऐसे कर रहा है। में गया था हमने, तब 5-6 साल हो गई, 5-6 साल तक नहीं घुसे हैं। हम तलाक करके आ गए थे, हम नहीं घुसा उसमें। इब हमने उड़ा था तलाक खा लेना, तो फिर हम देश निकाले चले जाएंगे, हम रहना ही ना चाहवा उड़े। क्यों कैसे ना रहा, हमने उड़ा रोजी ना तंग करा, मार पिटाई करा, हमारा खाड़ा खूड़ा का मार रेत माटी मिला दे, तो हम कैसे रहेंगे यहाँ? नू बताओ, हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे जवान जवान लड़कियां, हम कहाँ लेकर जाएंगे उनमें? लड़कियों को भी धमकाना, लड़कियों को भी थप्पड़ कर, कैसे ऐसे बात बनाएंगे? क्या नाम है? यमन भारद्वाज। यमन जी, जो कार्रवाई हुई है क्या कहेंगे? ये बहुत गलत कार्रवाई हुई है, ना तो इनको बताया गया है किसी चीज़ का, नहीं तो इनको समय बिल्कुल दिया जाना चाहिए, बिल्कुल जो समय इनको निर्धारित करना चाहिए। उसके बाद इन्होंने तो आते ही पंजा चला दिया। अब बताओ, इसका मुआवजा कौन देगा गरीब आदमी का? ये सरकार नकारा सरकार है, ये कुछ भी कर सकती है, सिर्फ गरीब आदमी के ऊपर वो कर रही है और कुछ भी नहीं है। कार्रवाई गलत हुई है, ये बहुत गलत हुई है। बाकी इनको ना तो समय दे रही है, ना तो कुछ दे रही है। अब देखो, बेचारों का मकान तोड़ दिया, इनका जिम्मेदार अब बेचारे छोटे छोटे बच्चे, बताओ अब इसका जिम्मेदार कौन होएगा? उनसे पूछा जाए। दबाव में एक्शन कर रहे हैं ये सारे अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी हैं ये सिर्फ ऊपर के कलम से काम कर रहे हैं। अब बताओ, इन बेचारों के तोड़ दिए, इनका कौन विरोध, इनका कौन है सहारा? बताओ,
अब बेचारे रह रहे हैं। आज तक मैंने किसी सरकार में ऐसा नहीं देखा जो इस सरकार में हो रहा है। बेरोजगार बच्चे, हर कोई सरकार का, ये भूखी नंगी सरकार है, ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ गरीब आदमी को चाटने का काम कर रही है। उसके BPL साफ करवा लो, किसी का कार्ड साफ करवा लो, किसी का घर साफ करवा लो, किसी की पेंशन कटवा दो, हर चीज में इस सरकार ने सबका सत्यानाश कर दिया। इससे तो इनको डर लगता है। क्या कहो? जो ठोंडाशाही लोग हैं उनसे तो इनको डर लगता है। ठोंडाशाही जैसे सरकारी अफसर हुए, जैसे कोई ना कोई किसी ना किसी के थ्रू होएगा ये काम, किसी ना किसी के चालबंदी से काम हो रहा है। लेकिन देखो जी, अगर ये ज़मीन पे रह रहे हैं तो इनको थोड़ा सा इनको टाइम भी दिया जाना चाहिए कि भाई हटा लो ये सामान। अब बेचारे के चूल्हे चाले बिस्तर वगैरह सब कुछ तोड़ दिया। बताओ, ये सरकार सबसे बिगड़ी हुई सरकार है, इनको शर्म आनी चाहिए। इनके ज़िंदगी खराब होगी। बताओ, अब आप देख रहे हो छोटे छोटे बच्चे भी